लाइफ तब बदलती है जब आप ये समझ लेते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में, चाहे बिजनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, जो कुछ भी हमारे ज़िंदगी में हो रहा है वो सारा मेरे डिसीजन का ही रिजल्ट है। तब आपके लाइफ में बदलाव शुरू हो जाता है, तब आपके लाइफ में आप खुद ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, तब आपके लाइफ में आप बड़े बड़े डिसीजन लेने लगते हैं और डिसीजन में कामयाब होने लगते हैं। जब आप अपने ज़िंदगी का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब जाकर ये सारी चीज़ें होती है। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूर्यभान, मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड हो ओपोनोपोनो हीलर। टुडे आई केम विथ वन मोस्ट पावरफुल टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड take 100% responsibility of your life. Yes friend, you have to take 100% responsibility of your life if you want that your life can grow. अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ग्रो कर सके तो आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़िंदगी का लेना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि लोग अपने लाइफ को बदलने के लिए लोग अपने लाइफ को बदलने के लिए किसी और का वेट करते हैं, और लोगों के लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस है या लोगों के लाइफ में कोई चीज़ समस्या चल रही है तो उसको ब्लेम किसी और को दे देते हैं, किसी और को कहने लगेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरे लाइफ में इतने सारे क्राइसिस आए, तुम्हारी वजह से मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे चैलेंजेस आए। सो लेट मी टेल यू कि जितनी भी चीज़ें आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, और इन सारी चीज़ों से जितना जल्दी हो सके आप बाहर आ जाएं, अन्यथा जैसी लाइफ है आप उसी लाइफ में बचे रह जाएंगे, उसी लाइफ में अटके रह जाएंगे। सो टुडे आई वुड लाइक टू टॉक 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ कैन यू stop blaming and how can you come out of your own actions and in your own zone to start your new life. So first and most important thing कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वो है stop blaming. Yes friends, now you see that there are so many things in your life. You are now you are an educated person, so there are so many things are happening in your life. Sometimes you don't get a good result, sometimes you don't get good respect, sometimes you don't get what you want. सो यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल। आप तुरंत लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, या इंडिया की पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हुआ, या मेरे फैमिली की वजह से ऐसा हुआ। मतलब स्टॉप ब्लेमिंग, जितना जल्दी हो सके उसको ब्लेम करना रोक दीजिए। बिकॉज डू यू थिंक दैट डिड एनीथिंग चेंज आफ्टर ब्लेमिंग? ब्लेम करने से कोई चीज़ें बदली हुई है? जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे डिसीजन की वजह से है, ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरी वजह से है, नाउ यू सी कि आप वहाँ पर अपना पोटेंशियल देना शुरू कर देते हैं, आप वहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, आप वहाँ पर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। आप वहाँ अपने आप से पूछते हैं मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन में ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जा सके, जिससे मेरा इनकम नेक्स्ट लेवल पे जा सके, जिससे मैं ग्रोथ कर सकूँ। सो स्टॉप ब्लेमिंग। अगर आप ब्लेम नहीं करेंगे तब तक आप उसी में स्टक रहेंगे, तब तक आप उस सिचुएशन में स्टक रहेंगे, तब तक आपको वैसी प्रॉब्लम रिपीट होती रहेंगी, तब तक आप उस प्रॉब्लम के वो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में सर्कुलेट करती रहेंगी और आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप हमेशा से ब्लेम करेंगे। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्ट योर चॉइस। यस, एक्सेप्ट योर चॉइस। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, चॉइस आपकी है वो। अगर आपके लाइफ में आपके पास पैसे नहीं हैं तो यू आस्क कि क्या आपने कभी जिम्मेदारी लिया कि मुझे पैसा बनाना है? अगर आप अपने लाइफ में रिच नहीं हैं तो क्या आप अपने आप से पूछे ना, क्या आपने कभी जिम्मेदारी लिया कि मुझे रिच बनना है? आप तो ज़िंदगी जैसे चल रही बस उसी को धक्का दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ज़िंदगी एक दिन बदलेगी। हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट टेकिंग एक्शंस एंड विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल योर लाइफ कैन बी चेंज? नो, योर लाइफ कैन नॉट बी चेंज। आपको अपने लाइफ का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले आपको अपना ये चॉइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, जो कुछ भी मैं हूँ और जो कुछ भी मैं था और जो कुछ भी मैं होऊंगा, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ और ये मेरे चॉइस का ही रिजल्ट है, सिर्फ मेरे चॉइस का रिजल्ट है। अगर आपको लगता है कि ये आपके चॉइस का रिजल्ट नहीं है तो नाउ यू गो बैक एंड नाउ यू सी। आप पिछले कुछ महीने में जाएं, कुछ सालों में जाएं और खुद को चेक करें, खुद को एनालिसिस करें। यू विल बी शॉक्ड मैन, आप शॉक्ड हो जाएंगे। जिस समय आपको एक अच्छा अवसर मिला था ज़िंदगी में कुछ करने का, लेकिन आपने नहीं किया, आपने उसको डिसीजन नहीं लिया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और आप आज अगर ब्लेम करेंगे, आज आप अपनी ज़िंदगी को लेकर कंप्लेन करेंगे, अपने रिजल्ट को लेकर कंप्लेन करेंगे, किसी और को ब्लेम करेंगे, किसी और चीज़ को कंप्लेन करेंगे, डू यू थिंक दैट इज इट वर्थ? नो, इट इज़ नॉट अ वर्थ। जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए कि ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हो रहा है और इसमें सारे चॉइस आपके हैं, सारे चॉइस आपके हैं, सारे सिलेक्शन, डिसीजन, सारे चीज़ आपके हैं।
और ये आप जिस दिन मान लोगे उस दिन आप एक नया पायदान पे चलोगे, उस दिन एक नया एक्शन लेना शुरू करोगे, उस दिन आप एक नई दुनिया में जीना शुरू करोगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस व्हाट यू कंट्रोल, यू डोंट फोकस व्हाट यू कांट कंट्रोल। आप उस चीज़ पर फोकस करें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हर चीज़ पे रिएक्शन मत दें। जैसे सपोज दैट ग्रेविटी पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ गिर रहा है क्या आप उसको लेकर कंप्लेन करते हैं? नो। सन मतलब सूर्य के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना। अगर वो लाइट, उसकी लाइट तेज हो रही है, धीम हो रही है, क्या आप उस पर ब्लेम कर सकते हैं? नो। तो जो चीज़ें आप अपने ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करें। अगर आपके ज़िंदगी में लगता है कि मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम पर कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने हेल्थ के चैलेंजेस पे कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने रिलेशनशिप के क्राइसिस पे कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने कैरियर के अप्स डाउन में कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने इनकम के ग्रोथ पे कंट्रोल, अपने इनकम के डाउनफॉल पे कंट्रोल कर सकता हूँ, वर्क ऑन देयर। आपको वहाँ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आप काम कहाँ करते हैं? जहाँ आप कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पर जाकर आप काम कर रहे हैं। आप जहाँ जो सिचुएशन आउटसाइडर है, आप जानते हैं कि इसमें मैं कुछ भी करूँ कुछ भी होने वाला नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट डिस्टर्ब योर माइंड, डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ मेंटली फिजिकली बोथ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड गो। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आपके लाइफ में जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करें। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर काम करें। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं उसकी जिम्मेदारी आप लें कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है। मेरे लाइफ में मुझे पैसे की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मी, मेरे लाइफ में मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ मी, मेरे लाइफ में मेरे कैरियर का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ मी, मेरे लाइफ में मेरे फाइनेंस का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ मी, मेरे लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ मी। आपको लगता है कि जितनी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एज इट इज़ क्राइसिस के रूप में चल रही, चैलेंजेस और प्रॉब्लम के रूप में चल रही, क्या आप अगर चाहें तो उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं? आप आसानी से ला सकते हो, 100% ला सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी चाहा उसको? आप नहीं चाहें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस एग्जाम्पल कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। एक बार एक इंसान की चाबी खो गई, उसकी गाड़ी की चाबी खो गई, और शाम का टाइम था। जब उसकी चाबी खो गई तो उसने क्या किया कि एक स्ट्रीट लैम्प था, स्ट्रीट लैम्प मतलब जो गली में और रोड पर लगी रहती है लैम्प, तो उसके नीचे आकर चाबी खोजना शुरू कर दिया। उसी रास्ते से एक व्यक्ति और जा रहा था, तो उसने पूछा क्या हुआ, कैन आई हेल्प यू? तो उसने बोला कि यस। तो उसने बोला क्या हुआ? कि मेरी चाबी खो गई है, मैं उसी को खोज रहा हूँ। तो वो भी खोजने लगा। ऐसे धीरे धीरे लगभग 8 से 10 लोग वहाँ पर पहुँचे और सब लोग बोलने लगे कि कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। इसी तरह से उसने सबको परमिशन देना शुरू किया और सब लोग चाबी खोजने लगे। देयर वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, एक वहाँ पर बुद्धिमान आदमी था। उसने क्वेश्चन पूछा, मुझे बताइए कि क्या आपकी चाबी सच में यहीं पर खोई है? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरी चाबी तो मेरे घर में खोई हुई है। दरअसल यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर कंफर्टेबल है, इसलिए मैं यहाँ पर खोज रहा हूँ। नाउ यू थिंक कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम जो है, जिस प्रॉब्लम के तहत आप जी रहे हैं, जिस प्रॉब्लम में आप गुजर रहे हैं, क्या आप उस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं या ब्लेम और कंप्लेन करके किसी और प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं? इट मीन्स जो आदमी था चाबी खोज रहा था, उसकी चाबी उसके घर में खोई थी। वो कंफर्ट खोज रहा था जहाँ से उसको लगे कि हाँ यहाँ पर मैं कंफर्टेबल खोज सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर उसको खोजने से उसको कुछ नहीं मिलता। उसी तरह से अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, पैसे की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कैरियर की प्रॉब्लम है, उस पर काम करिए। आप उसके लिए कंफर्ट जोन मत खोजिए, उसके लिए किसी और को ब्लेम मत करिए, उसके लिए कोई किसी और को कंप्लेन मत करिए, क्योंकि ब्लेम कंप्लेन करने से किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं निकलने वाला। जिस तरह से वो बाहर दरवाजे के बाहर चाबी खोज रहा था, वो पूरी ज़िंदगी खोज लेता, उसको चाबी नहीं मिलती, क्योंकि उसको चाबी कहाँ थी? उसके घर में थी। उसी तरह से आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? आपके अंदर है। आप अपनी ज़िंदगी का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, प्रॉब्लम ख़त्म। आप अपनी ज़िंदगी का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। आप एक्सेलेंट काम करने लगेंगे, आप सक्सेस होने लगेंगे, और आप एक अपने ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल करना शुरू कर देंगे। सो यू रिमेंबर इट कि जब तक आप ये नहीं समझते हैं कि ये जो कुछ भी रिजल्ट आपके ज़िंदगी में है वो सारे आपके डिसीजन का रिजल्ट है, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू लीव एन अमेजिंग लाइफ। थैंक यू सो मच everyone. I love you all and thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe, press the bell icon and like my video.